दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले जो कि इस समय पूरा ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कारपोरेट जिहाद के बारे में। दोस्तों किस तरह से कभी लैंड जिहाद होता है तो कभी लब जिहाद होता है, आज हो रहा है कारपोरेट जिहाद। दोस्तों आपने एक नामी गिरामी कंपनी का नाम सुना होगा, टीसीएस। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लगभग 40 साल पुरानी ये कंपनी में ये क्या हो रहा था ये किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों आपने ये नासिक का मामला तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आज मैं आपसे भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा ये सब रैकेट चल कब से रहा है। दोस्तों साल 2022 से इसकी शुरुआत हुई और आज 2026 है। मतलब ये 2022 की तो अभी मतलब ये 2022 से ये तो बताया जा रहा है, लेकिन ये रैकेट कब से चल रहा होगा कोई भरोसा नहीं है। टीसीएस में, चाहे ये टीसीएस की बात नहीं है दोस्तों, ये एक कंपनी की बात नहीं है। ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बैंकिंग, कितने भी सेक्टर हैं, ब्रोकिंग कंपनी सेक्टर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है ना जहाँ पे इतना घिनौना काम होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि टीएल लोग क्या करते हैं और एचआर लोग। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं टीसीएस की। दोस्तों टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिसका इतना बड़ा नाम है, लेकिन दोस्तों 4 साल से उसकी कंपनी में धर्मांतरण का सिस्टम चल रहा था। किसी को एक कान खबर तक नहीं थी। क्या ये जानबूझ के झूठ बोला जा रहा है कंपनी की तरफ से? दोस्तों सच बात ये है कि इस कंपनी की तरफ से ये सारी बातें झूठ बोली जा रही हैं, क्योंकि ये बात खबर नहीं थी कि यहाँ धर्मांतरण का माहौल चलता है, क्योंकि उनको चाहिए था बिजनेस। दोस्त तुम उनके लिए बिजनेस दो, तुम चाहे जो करो ऑफिस में, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। और एचआर निदा खान, वाह, मतलब क्या कहर ढाया है। तो एचआर जो निदा खान थी, तो सारी पावर तो कंपनी के एचआर के पास रहती है। नाम के लिए होता है कि एम्प्लॉय के लिए बैठी हैं, कोई काम नहीं करती। किसी भी कंपनी के एचआर हो, चाहे वो दोस्त, मैं ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी का वही हाल है। वहाँ एम्प्लॉय की सुनी नहीं जाती। बाद में तुम्हें कोई ना कोई बहाना करके तुम्हें लात मार के भगा ही दिया जाएगा। तुमने अगर अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो भगा दिया जाएगा। लेकिन ये जो टीसीएस में मामला हो रहा था दोस्तों, ये धर्मांतरण का मामला हो रहा था। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों इंडिया में, आज उजागर हुआ है, इसलिए हम तुम आज से जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये रैकेट बहुत दिनों से चल रहा है, कारपोरेट जिहाद। क्योंकि आप ये चाहे नोएडा में ले लो, चाहे गुड़गांव में ले लो, चाहे दिल्ली में ले लो, चाहे नासिक में ले लो, चाहे मुंबई में ले लो, कहीं भी, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं भी चले जाओ, ये हर जगह लब जिहाद ये होता है, कारपोरेट जिहाद। यहाँ पे लड़कियों को क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई लड़कियाँ जाएंगी, बोलेंगी सर, अपनी मजबूरी बता देंगी उनको, बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फिर उसके बाद वहीं से उनका पूरा सिस्टम चालू, ले जाएंगे उनको, बर्गर पिज्ज़ा खिलाएंगे। फिर नौकरी का बोलेंगे, अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लड़की मजबूर क्या करेगी अब? फिर वहीं से इनका रैकेट स्टार्ट। पहले उसको बहलाएंगे फुसलाएंगे, फिर बाहर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, ठहराएंगे, और उसे ये सिक्योर देंगे कि तुम्हारी सिक्योरिटी पूरा हमारे हाथ में है। और फिर उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, देन उसके बाद उनका वीडियो बना लेंगे, और फिर वहीं से टॉर्चर चालू। अब सोचो टीसीएस जैसी कंपनी में इतना बड़ा काम कांड हो रहा था, क्या टीसीएस की कंपनी के सीईओ को पता नहीं था कि उनके ऑफिस में क्या चल रहा है? सब पता रहता है दोस्तों। ये सिर्फ एक झूठ है और एक छलावा है, ताकि अभी देखिए आपने टीसीएस का देखा होगा, उन्होंने बंद कर दिया, वर्क फ्रॉम होम दे दिया। क्यों दे दिया वर्क फ्रॉम होम? तुम्हें सारे एम्प्लॉय को बुलाना चाहिए था ऑफिस में। अगर ये सिस्टम चल रहा था तो सारे एम्प्लॉय बोलते ना वहाँ पे। तुमने कंपनी सीधा बंद कर दी, जाओ वर्क फ्रॉम होम दे दिया, करना है तो करो, ना को रिजाइन अपने डालो। ये निदा खान जाहिल लड़की इतने दिनों से ये धर्मांतरण का खेल खेल रही थी, और उसके साथ जो टीएल वगैरह थे, जितने कुरैसी थे, ये सारे के सारे मिलके देश को, दोस्तों ऐसे एम्प्लॉय को, एचआर को ना सीधा सरकार को ऑर्डर देना चाहिए, जहां भी दिखे वहां इसे गोली मार दो। मतलब ये देश में चल क्या रहा है हमारे? जिसको देखो, चाहे वो कारपोरेट सेक्टर ले लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर में भरमार है ये सब चीज़ें होने के लिए। और सादा ये बड़े बड़े शहरों में होता है, कोई आम शहरों में नहीं होता। और इसकी शिकार सबसे ज़्यादा लड़कियां होती हैं, जो बाहर से आती हैं कमाने उमाने के लिए। लेकिन दोस्तों सरकार क्या करती है? सरकार इस पर चुप मारे बैठी रहती है। सरकार को, और कंपनी में क्या होता है कि दोस्तों कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को आप बिजनेस दे रहे हो, आप लीगल रूप से दे रहे हो या इलीगल रूप से दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अब ये कुरैशी लोग यही काम करते थे, और इनके साथ निदा खान थी, ठीक है।
ये हिंदू लड़कियों को, ये आप बहुत सारे ऐसी जो बीपीओ वीपीओ चलते हैं ना, वहाँ पे बहुत ऐसी जगह होता है, और वहाँ पे अगर हिंदू लड़का गया है इंटरव्यू देने के लिए तो उसे कैसे भी करके बोल देंगे तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं, तुम जाओ। और जब हिंदू लड़की जाती है वहाँ पे देखते हैं शकल सूरत अच्छी है, हाँ सर ठीक है, फिर इनका टीएल जो मुस्लिम रहेगा वो चेक करेगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा वो, और फिर वो बोल दिया हाँ ठीक है लड़की सुंदर है, आ गई कॉल सेंटर में, 2 4 6 10 दिन के साथ काम की, फिर उसको मतलब उसके लिए फिर थोड़ा उसकी संपत्ति दिखा दिए, तुम्हारी नौकरी में बचा लूँगा, ये है, तुम्हें प्रमोशन भी दिला दूंगा, ये सारी चीज़ें देके, और ये लब जिहाद वहीं से इनका शुरू हो जाता है। ये दोस्तों जो एचआर होती है ना, जो कंपनियों की एचआर होती है ना, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी 99% कंपनियों में एचआर कभी एम्प्लॉय का साथ नहीं देती। अगर निदा खान के ऊपर अगर कोई एचआर बैठी थी तो इसे इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया उसने? जब उस लड़के के साथ हुआ और भी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो उसने मेल तो ज़रूर डाला होगा, ऑफिशियल मेल, कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं लिया इस पे एक्शन? दोस्तों मैं सीधा आपसे यही बोलना चाहता हूँ, इस टीसीएस कंपनी के सीईओ को पहले पकड़ो, और उसके सीईओ को पकड़ो और सीधा उसको पहले जेल में डालो, और वो जेल जाना भी चाहिए। और उस ऑफिस में जितने बंदे थे सबको पहले पकड़ो, उनकी जांच करो, और ऑफिस बंद क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये ऑफिस बंद क्यों हुआ, ताकि और भी एम्प्लॉय अपना मुंह ना खोल सकें। और सीईओ को पकड़ना चाहिए, और इस जिहाद के पीछे का रीजन पूछना चाहिए, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं इनको सबको गिरफ्तार करना चाहिए, एक एक बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए। और निदा खान अगर भाग के गई है दोस्तों, अभी पता चल रहा है कि उसका हाथ जो है दिल्ली के ब्लास्ट में भी उसके, दोस्तों अभी खबर ये जो मिल रही है, पता चल रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट कांड में भी शामिल थी। अब दोस्तों ऐसी एचआर को मिले जहां मिले, मैं तो बोल रहा हूं अगर आम हिंदू को भी कहीं मिले ये, तो सीधा गोली मार दो वहीं पे, शूट एंड साइट, कहानी खत्म। ऐसे 72 लोगों के लिए तो यही होना चाहिए ना। और इसके बाद सोचो, मतलब ये मामला थमा नहीं हुआ था, लेंस कार्ड की बात आ गई। लेंस कार्ड की जो पॉलिसी थी, आप सोचो फरवरी तक जब से ये लेंस कार्ड चल रहा होगा, सोचो 10-12 साल से तो चल ही रहा होगा लेंस कार्ड। 10-12 साल से ये था कि आप हिजाब पहन सकती हो, बुर्खा पहन सकती हो, लेकिन आप बिंदी, टिकुली, सिंदूर, चूड़ी, कलावा नहीं पहन सकते हो। मतलब ये लेंस कार्ड के मालिक कितने दिनों से ये गंदा खेल खेल रहे थे, और अभी बोल रहे हैं कि ये हमारी पुरानी पॉलिसी में थे। मतलब थी तो पहले ना तुम्हारी पॉलिसी में, 10 साल 15 साल तुम ये कांड करके तो आए हो। दोस्तों हर जगह ये लेंस कार्ड का बहिष्कार करो, जहाँ इसकी दुकान दिखे तोड़ो फोड़ो, साले को ख़त्म करो वहीं पे। ये साला चश्मा पहनाने तो टोपी पहनाने लगा है हिंदुओं को, और हिंदुओं को टारगेट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर जगह ये, आप एयर होस्टेस के देख लो, शायद ही आपको कोई सिंदूर लगाने वाली लड़की मिल जाए, बोलेंगे कि यहाँ पे हमें कुंवारी करना चाहिए, 18 से 24 साल वाली चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है एयरलाइनों में? वहाँ पे भी खूब जम के जिहादी बना होता है यही। और ये जो लेंस कार्ड के मालिक पीयूष बंसल है ना, ये मतलब इनको तो मतलब ये सार्क टाइम में बैठे रहते चश्मा के प्रचार करने के लिए, साथ में टोपी का भी प्रचार करते थे। मतलब इनकी इतनी इतने बदतर ये हो गए हैं कि दोस्त इनको जिस हिंदू देश में रह रहे हैं ये, उसी देश का ये खाते हैं, उसी देश के लोगों को अपना चश्मा बेच के और फिर टोपी पहना रहे हैं। तो ऐसे जिहादी पना हुए लोगों के लिए आपके पास आप क्या सोचोगे? इनको जिहादी लोगों के लिए इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। इनके सामान जहाँ बिके वहाँ इनका बहिष्कार करो, इनके हर चीज़ बहिष्कार करो। इन्होंने बोला कि फरवरी की पॉलिसी में इन्होंने बोला कि हमने सब कुछ अलाउ किया है, ऐसा कोई धर्म का क्या कहते हैं हमारे पास वो नहीं है, ना हमारी कंपनी में होता। लेकिन फरवरी से पहले तो होता था ना, ये बात तो तुमने एक्सेप्ट कर ली ना। लेंस कार्ड के मालिक पीयूष बंसल जी, आप इस देश में रह रहे हो और इस देश में हिंदू रहते हैं, इसलिए तब तुम ऐसी भाषाएं बोल ले रहे हो। और जिस दिन आप जाओ किसी मुस्लिम मुल्क में और बोल के आ जाओ कि तुम्हें हिजाब बैन है हमारी कंपनी में, वहीं तुमको जिंदा ना काट डालेंगे, तुम्हारा सर अलग कर देंगे, बोलेंगे साले चुपचाप निकलो इस देश से, है कहा तो जाओ, चले जाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया में, अब बोल के चले आओ कि हम हिजाब हम किसी एम्प्लॉय को रखेंगे नहीं। ये साले दोगले लोग जो ये प्राइवेट सेक्टर में, मैं योगी जी से सबसे ज़्यादा आग्रह करता हूँ कि आपके नोएडा में
जितने भी कारपोरेट आईटी बैंकिंग सेक्टर की जो भी कंपनियां चल रही हैं, और अब मैं आपको एक हिंट, मैं सच बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कंपनियां, मेरे को नाम लेते हुए अगर उनके धर्म के लिए मैं कोई बात नहीं उठाता, सबसे ज़्यादा जैन की शायद कंपनियां हैं नोएडा में, और उनके कंपनियों में सबसे ज़्यादा ये कांड होता है। उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब होता है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। मैं तो योगी जी से आग्रह करता हूँ कि ये अपने नोएडा की सारी कंपनियां चेक कराएं, उसमें कौन एचआर है, क्या पॉलिसी चल रही है, कितने एम्प्लॉय को हायर करते हैं, कहाँ के एम्प्लॉय को हायर करते हैं, कौन टीएल बनाता है, ये सब एक गवर्नमेंट की एक साइड बननी चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉय की बात एचआर नहीं सुन रहा तो वो उसके ऊपर वो बात बिठा सके कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो उनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके। क्योंकि कंपनी की जो एचआर होती है ना, आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आपने बोला एचआर के खिलाफ तो तुम्हारी नौकरी चली गई। तुमने एचआर को मेल डाला टीएल के खिलाफ तो तुम्हारी नौकरी चली गई। एचआर किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने जो उनके ऊपर बैठे रहते हैं मैनेजर या टीएल, सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं, एम्प्लॉय की कहीं नहीं सुनी जाती है। और खासकर लड़कों की तो बिल्कुल नहीं सुनता कोई भी कंपनी के एचआर हो। मैं 99% कंपनियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही चलता है इस देश में रैकेट। ये कोई एक टीसीएस की घटना जो निदा खान जो टीसीएस में हुआ है ना, ये पता नहीं कितने लड़के लड़कियों के साथ हो चुका होगा। ये तो मामला भी 2022 से आ रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो कि आपके साथ ऐसा अगर कुछ होता है तो आम लड़का कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? क्योंकि आसपास के पुलिस स्टेशन को भी ये पैसा पहुंचा देते हैं कि भाई हमारी कंपनी में अगर कुछ ऐसा है तो आप देख लेना, पुलिस तो शांत बैठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं इस चीज़ के लिए, हम भी हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक यही, क्योंकि हम इनको बढ़ावा देते हैं इसलिए तो बढ़ते हैं। कोई भी कंपनी वो आसपास के पुलिस थानों में इसीलिए अपना खर्चा पानी पहुंचाते हैं, ताकि कल को कोई बात हो तो हमारे ऊपर ना आए, पुलिस वाले सब हैंडल कर लेंगे। तो मैं हर सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाओ, कोई एक ऐसी वेबसाइट बताओ, अगर कोई एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है, अगर उस एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है, अगर उस कंपनी के एचआर नहीं सुन रहा है तो शायद उसकी उस गवर्नमेंट की साइट पर डाले, वहाँ से उसकी सुनवाई हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है देश में, बस 2-4 दिन का है, ये ख़त्म हो जाएगा और फिर से वही चीज़ चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस